Hello students, welcome to Sacred Hearts online computer class. This is your computer teacher Himani Messi, and today we are going to start a new chapter, chapter 5, formatting a document. Formatting means changing the appearance of a document to make it attractive. We can create and design appealing document. ना फॉर्मेटिंग का मीन्स होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस करते हैं ताकि हम उस अपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को अट्रैक्टिव कर सकें। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिज़ाइंस में कुछ चेंजेस करते हैं, लाइक चेंजिंग फॉन्ट एंड इट्स साइज, हाईलाइटिंग सर्टेन वर्ड्स, एडजस्टिंग लाइन स्पेसिंग, सेटिंग मार्जिन्स एंड टैब्स, अलाइंग टेक्स्ट ऑन अ पेज, क्रिएटिंग बुलेट और नंबरिंग लिस्ट, changing text case, applying border, changing text styles and colors। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको चेंज करने से, सेट करने से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगता है, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट्स कैन बी अप्लाइड यूजिंग अ होम टैब विच कंटेन्स फॉन्ट फॉर्मेटिंग कमांड्स, पैराग्राफ ऑप्शंस, टेक्स्ट स्टाइल कमांड्स, कॉपिंग एंड मूविंग कमांड्स, फाइंडिंग, रिप्लेसिंग एंड सेटलिंग कमांड्स। ये सारे जो कमांड्स होते हैं, ये सब कमांड्स हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट करने में यूज़ होते हैं। और ये सारे कमांड्स कहाँ अवेलेबल होता है, हमारे यहाँ के होम टैब पर अवेलेबल होता है। नाउ फर्स्ट लेट्स सी चेंजिंग द फॉन्ट टाइप। The character of a specific size and design used for typing the text are called fonts. Microsoft Word provides various types of fonts options. When you open Word, the text appears in default font type, that is Calibri, and body with 11-point size. To change the font type, जो हम कैरेक्टर टाइप करते हैं, जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसका जो डिज़ाइन एंड साइज़ आता है वो हमारा फ़ॉन्ट कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ढेर सारे फ़ॉन्ट्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ अ कैलिबरी विथ 11-point साइज़, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल ही चेंज कर सकते हैं। एंड टू चेंज द फ़ॉन्ट टाइप नीड टू फॉलो दीज स्टेप्स। सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द होम टैब। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और होम टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट बॉक्स इन द फॉन्ट ग्रुप, अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स अपीयर। जो होम टैब पे जो फॉन्ट ग्रुप होता है उसमें एक फॉन्ट बॉक्स होता है, उसके कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे एक एरो होता है। उस एरो पे जैसे हम क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है एंड यू कैन पिक योर डिज़ायर्ड फॉन्ट फ्रॉम दिस लिस्ट। जिसको भी आप सिलेक्ट करते हैं वही क्या होगा, आपका सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है उसको चेंज हो जाएगा। चूज़ द डिज़ायर्ड फॉन्ट फ्रॉम द डिस्प्लेड फॉन्ट लिस्ट, ऑब्जर्व द चेंज। जैसे ही आप डिज़ायर्ड फॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे लिस्ट में, वैसे ही जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा डिज़ायर्ड फॉन्ट में। नाउ वी लर्न टू अप्लाई बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन स्टाइल। The font style options such as boldface, italic and underline are used to emphasize the text and catch the reader's attention. Readers की attention catch करने के लिए या किसी भी text को emphasize करने के लिए हमारे पास 3 options available होते हैं, that is a bold, italic and underline. Now first is boldface. It makes the selected word darker than the rest of the text. ये बाकी के जितने भी टेक्स्ट होते हैं उससे ज़्यादा ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड करने पे डार्क कर देता है। एंड देन इटैलिसाइजिंग, द इफेक्ट एम्फसाइजेज द टेक्स्ट बाय स्लांटिंग इट टू द राइट। ये हल्का सा टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या करता है, राइट हैंड साइड पे स्लांट कर देता है, जिससे कि टेक्स्ट जो होता है अदर टेक्स्ट से जो होता है वो डिफरेंट शो होने लगता है। देन अंडरलाइन, it emphasizes text by placing a line under it. We can underline a word or sentence along with spaces. हम किसी भी वर्ड को या टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं और अंडरलाइन करने से क्या होता है कि वो टेक्स्ट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट या हाईलाइट होने लगता है। टू अप्लाई एनी फॉन्ट स्टाइल इफ़ेक्ट्स, सिलेक्ट द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट स्टाइल को इफ़ेक्ट को
अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे. देन क्लिक ऑन द बटन बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब. होम टैब पे हमारे पास तीनों स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं, तो जो भी स्टाइल्स आपको पिक करना है उस बटन पे हम क्लिक कर देते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस विच कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ऑन द होम टैब. सिंपली क्लिक ऑन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन द फॉन्ट ग्रुप. हमें टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग करनी होती है उसके लिए MS वर्ड में बहुत ढेर सारे टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और इन टूल्स को हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जो हमारा होम टैब पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं. सो इट विल बी ईजी फॉर अस टू एक्सेस एनी टूल विच हेल्पफुल टू मेक आवर टेक्स्ट अट्रैक्टिव. Next is changing text alignment. Alignment refers to the positioning of the text on a page. It is always better to set the alignment before typing. We can also select an entire document and then change the alignment of text. Alignment refers करता है हमारे text की positioning पे कि वो हमारे पेज पे किस तरह से अपीयर होती है. टेक्स्ट जो है वो किस साइड से अपीयर होगा वो ये डिसाइड करते हैं हम अलाइनमेंट सेट करके. हमेशा टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले हमें टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट करना चाहिए, इससे टाइपिंग कन्वीनियंट हो जाती है. बट अगर आप चाहें तो बाद में आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके भी पूरे डॉक्यूमेंट के अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स. हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. द फर्स्ट वन इज़ अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट. इट प्लेसेस द टेक्स्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट. The text is always aligned to the left margin. लेफ़्ट अलाइन क्या होता है कि लेफ़्ट से आपकी जो मार्जिन होता है उसको अलाइन करता है. यहाँ पे जब आप टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो टेक्स्ट लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता है और लेफ़्ट हैंड साइड से आपका टेक्स्ट हमेशा अलाइन रहेगा. देन द सेंटर अलाइन सेट्स द टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ द लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन्स. इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर टाइटल्स एंड हेडिंग्स. जो सेंटर अलाइन होता है ये टेक्स्ट वो लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन के सेंटर में सेट करता है, और यूजली हम इस तरह का अलाइनमेंट अपने टाइटल या हेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं. देन अलाइन टेक्स्ट राइट. अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टूवर्ड्स द राइट मार्जिन. जो ये सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है इसको राइट में ये क्या करता है, अलाइन करता है. जो टेक्स्ट होगा वो राइट साइड से अलाइन रहेगा. इट इज़ ऑफन यूज फॉर प्लेसिंग डेट्स फॉर और रेफरेंसेस इन अ डॉक्यूमेंट. यूजली ये अलाइनमेंट हम डेट या रेफरेंसेस को प्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं. जस्टिफाई. It places the text evenly between the left and the right margin. It is mainly used for designing books, magazines and newspapers. ये जो अलाइनमेंट होता है बुक्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में डिज़ाइन यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें लेफ़्ट एंड राइट दोनों मार्जिन से ये इक्वल होता है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. विल कंटिन्यू दिस चैप्टर नेक्स्ट टाइम. टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय.